ओम शांति। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, दुनिया में भल और किसी का डर नहीं रखो, लेकिन इस बाप का डर जरूर रखो। डर रखना माना पाप कर्म से बचे रहना। प्रश्न। बाबा हर एक बच्चे को अपनी जांच रखने की श्रीमत क्यों देते हैं? उत्तर। क्योंकि ईश्वरी कायदे बड़े कड़े हैं। अगर ब्राह्मण बनकर छोटी मोटी भूलें होती तो बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे अपनी जांच रखो। अगर कोई भी पुराना हिसाब किताब रह गया तो मानी और मोचरा खाएंगे। अब क़यामत का समय बहुत नज़दीक है, इसलिए अपने सब हिसाब किताब योग बल से चुकतू करो। ओम शांति। बाप की याद में तो बच्चे आपे ही चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करो, तो रावण जिसने तुमको पतित बना दिया है उन पर जीत पाएंगे। तुमको कोई हथियार आदि नहीं देते हैं, सिर्फ योग बल से तुम रावण पर जीत पाते हो। जीत पानी है जरूर और संगम पर ही पाते हो। जबकि रावण राज खत्म हो, राम राज की स्थापना होती है। बाप हिंसा तो कभी सिखला न सके। देवताओं का ही अहिंसा परमो धर्म दुनिया ये नहीं जानती कि वहाँ काम कटारी की हिंसा होती नहीं। जो कल्प पहले निर्विकारी बने होंगे वही तुम्हारे सब बातों को मानेंगे। अभी तुम युद्ध के मैदान में हो, गाया भी हुआ है शिव शक्ति सेना। तुम हो गुप्त वॉरियर्स, हर एक अपने लिए कर रहे हैं। माया जीत जगत जीत बनना है। तुम अपने लिए करते हो, गोया अपने भारत देश के लिए करते हो। इसमें जो अच्छी रीत पुरुषार्थ करते हैं वह पाते हैं। जो 5 विकारों पर जीत पाएंगे वही जगत जीत बनेंगे और कोई चीज पर जीत पानी नहीं है। तुम्हारा है ही रावण राज पर जीत पाना, अर्थात दैवी गुण धारण करना। सिवाय दैवी गुण धारण किए सत्युग में जा नहीं सकते। तो अपने से पूछना है, कहाँ तक हमने दैवी गुण धारण किए हैं? दैवी गुण धारण करना माना रावण पर जीत पाना। कहते हैं राम राज था तो एक राम ने तो राज नहीं किया होगा, प्रजा भी तो होंगी। यहाँ राजा रानी तथा प्रजा सब रावण पर जीत पा रहे हैं। देखो गुण धारण कर रहे हैं। दैवी गुणों में खान पान बोलना करना सब शुद्ध पवित्र होता है। हर बात में सच बताना है। बाप है ही सत्य, तो ऐसे बाप के साथ कितना सच्चा बनना चाहिए।
अगर सच्चे नहीं बनेंगे तो कितनी बुरी गति होंगी। गति तो ऊंच पानी चाहिए, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। कहा भी जाता है, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। बाप जो मत देते हैं, उससे कितनी ऊंच गति होती है। ऊंचे ते ऊंचा बाप ऊंचे से ऊंची गति प्राप्त कराते हैं। तो अब श्रीमत पर चलकर दैवी गुण धारण करने हैं। जन्म जन्मांतर के पाप योग बल बिगड़ कट नहीं सकते। इसके लिए याद की यात्रा बड़ी अच्छी चाहिए। याद अच्छी रहेगी अमृत वेले। उस समय वायुमंडल अच्छा होता है। दिन में भल कितना समय भी बैठो, परंतु अमृत वेले जैसा समय नहीं। अपनी बातें गुप्त है। अंग्रेजी में कहते हैं वी आर एट वॉर। हमारी युद्ध है रावण के साथ। ये है नंबर 1 दुश्मन। राम संप्रदाय ने रावण संप्रदाय पर जीत पाई है श्रीमत से। बाप सर्वशक्तिवान है। दुनिया तो बेचारी इस समय घोर अंधेरे में है। उनको मालूम ही नहीं कि हमने हार खाई है। माया से हारे हार। माया किसको कहा जाता है, यह भी कोई नहीं जानता है। सारी लंका पर रावण का राज्य है। अब भी कहते हैं शास्त्र तो जरूर पढ़ने चाहिए। जो नहीं पढ़ते उनको नास्तिक कहा जाता है। और बाप कहते हैं शास्त्र पढ़ते पढ़ते सब नास्तिक बन पड़े हैं। यह बातें बच्चों को भी अच्छी तरह समझानी चाहिए कि भारत जब सतो प्रधान था तो उसको स्वर्ग कहा जाता था। वही भारतवासी 84 जन्म लेते लेते अब पतित तमो प्रधान बने हैं। अब फिर पावन कैसे बने? बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो सतो प्रधान पावन बन जाएंगे। और कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, किसको गुरु नहीं बनाओ। कहा जाता है गुरु बिगर घोर अंधियारा। ढेर के ढेर गुरु है, परंतु सब अंधेरे में ले जाने वाले। बाप कहते हैं ज्ञान सूर्य जब आए तब घोर अंधेरा दूर हो जाए। सन्यासी बल पावन बनते हैं, परंतु जन्म तो विकार से लेते हैं ना। देवी देवता तो विकार से पैदा नहीं होते हैं। यह सबके शरीर मूत पलीती है। बाप ऐसे मूत पलीती कपड़े साफ करते हैं। आत्मा पवित्र बने, फिर शरीर भी अच्छा मिले, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। अपनी जांच रखनी है। मेरे से कोई बुरा काम तो नहीं होता। ईश्वरी कायदे भी करे है। कोई बुरा काम करे तो उनकी सजा बड़ी करी है। क़यामत का समय है, सब हिसाब किताब चुकतू करना है योग बल से। अगर चुकतू नहीं किया तो मोचरा खाना पड़ेगा। फिर कहा भी जाता है मोचरा और मानी
रोटी तो सबको मिलनी है, मुक्ति और जीवन मुक्ति की मानी सबको देंगे। कोई पास विथानर, कोई को मोचरा तो मिलेगा ही, फिर थोड़ी मानी मिलेंगी। बेइज्जती से तख्त पर तो वह बैठ न सके, कोई तो बुरा काम किया तो बेइज्जती होगी, सो भी बाप के आगे। शिव बाबा बैठे हैं ना, तुमको साक्षात्कार कराएंगे कि हम इसमें था, तुमको कितना समझाते थे। अब मैं संपूर्ण ब्रह्मा में हूँ, तुम बच्चियाँ संपूर्ण बाबा के पास जाती हो, उस द्वारा शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं ना। तुमको बाबा साक्षात्कार कराएँगा कि इसमें बैठकर तुमको कितना पढ़ाते थे, समझाते थे कि दैवी गुण धारण करो, सर्विस करो, किसकी भी निंदा नहीं करो। तुमने फिर भी काम किए, अब खाओ सज़ा। जितने पाप किए होंगे तो सज़ा खानी पड़ेंगी। कोई बहुत सज़ाएँ खाते हैं, कोई कम। उनमें भी नंबरवार है। जितना हो सके योग बल से विकर्मों को काटते रहना है। यह बड़े से बड़ा फरमान बच्चों को रखना है कि हम संपूर्ण पक्का सोना कैसे बने। उठते बैठते यही बुद्धि में रहे। जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। माया के तूफानों की परवाह नहीं करनी है। जितना जितना समय मिले बाप को याद करना है। मुझे तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप को याद करेंगे तो पाप कट जाएंगे। कोई पाप भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो 100 गुना बन जाएगा। माफी नहीं ली तो फिर वृद्धि को पाते पाते सत्यानाश हो जाती है। पाप पिछारी पाप माया कराती रहेंगी। बेहद के बाप से बेअदबी हो जाती है। यह भी बहुतों को पता नहीं पड़ता है। बाबा सदा समझाते हैं, ऐसे समझो कि शिव बाबा मुरली चलाते हैं। शिव बाबा डायरेक्शंस देते हैं तो याद भी रहे, डर भी रहे। बहुत पाप करते रहते हैं, साफ बोलना चाहिए कि बाबा हमसे ये भूल हुई। बाप समझाते हैं पापों का बोझा सिर पर बहुत है। जो कुछ किया है वो बताओ, सच बताने से आधा कम हो जाएगा। बाबा ने समझाया है जो नंबर 1 पुण्यात्मा बनते हैं वही फिर पापात्मा नंबर 1 में बनते हैं। बाबा खुद कहते हैं तुम्हारा बहुत जन्मों के भी अंत का जन्म है। तुम पुण्यात्मा थे, सो अब पाप आत्मा बने हो, फिर पुण्यात्मा बनना है। अपना कल्याण तो करना ही है। यहाँ तुम्हें माथा हाथ टेकने की भी दरकार नहीं है। सिर्फ बाप को याद करना है। बोले यह भी बुजुर्ग है, नमस्ते करते हैं। बच्चे घर में घड़ी घड़ी थोड़े नमस्ते करते हैं। एक बार नमस्ते किया फिर रिस्पान में भी किया जाता है। बाप कहते हैं तुम मुझे बड़ा समझकर नमस्ते करते हो, मैं फिर तुमको विश्व का मालिक समझ नमस्ते करता हूँ। अर्थ है ना
मनुष्य तो राम राम कह देते हैं, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। वास्तव में राम अर्थात शिव बाबा। राम वह रघुपति नहीं, यह राम निराकार है। उनका नाम है शिव बाबा। शिव के आगे कोई ऐसा नहीं कहेगा मैं राम की पूजा करता हूँ। अब बाप कहते हैं तुम मंदिरों में जाकर समझाओ कि यह भी मनुष्य थे। तुम इन्हों के आगे जाकर महिमा गाते हो। आप निर्विकारी सर्वगुण संपन्न, हम पापी नीच है। यह तन भी मनुष्य का है और वह तन भी मनुष्य का है, लेकिन उसमें दैवी गुण है, इसलिए देवता है। तुम खुद कहते हो हमारे में आसुरी गुण है, इसलिए बंदर है। सूरत दोनों की एक है, सीरत में थोड़ा अंतर है। भारतवासी सिरताज थे, अभी नो ताज। गरीब भी भारतवासी ही है, बाप भी भारत में ही आते हैं। जहाँ स्वर्ग बनाना है वहाँ बाप आएगा ना। कहा जाता है कलंगी अवतार, कितने कलंक लगाए हैं। अगर और धर्म वाले भी कुछ कहते हैं, वह भी भारतवासियों को फॉलो करते हैं। पत्थर बुद्धि होने के कारण मुझे भी पत्थर भीतर में कह देते हैं। बाप को जानते ही नहीं कि बाप इसमें प्रवेश कर भारत को कितना सिरताज बनाते हैं, भारत की कितनी सेवा करते हैं। बाप कहते हैं मेरी तुम गिलानी करते हो, मैं तो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुम कितना अपकार करते हो। रावण ने तुम्हारी मत कितनी मार डाली है, बुरी गति हो गई है। तब बुलाते हैं पतित पावन आओ, समझानी कितनी सहज मिलती है। इसलिए बाबा कहते हैं बांदेलिया सबसे जास्ती याद करती है। शिव बाबा के याद में सहन भी करते हैं। भारतवासियों में जो देवी देवता बनने वाले हैं वही यहाँ आएंगे। आर्य समाजी तो देवताओं की मूर्तियों को मानते ही नहीं। झाड़ के पिछाड़ी में टाली है, 2-3 जन्म भी मुश्किल होंगी। बहुत लोग समझते हैं विकार के बिगैर दुनिया कैसे चलेंगी। अरे देवताओं को संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है। यह भी किसको पता नहीं कि वहाँ विकार होता ही नहीं। कलप पहले वाले झट समझ जाते हैं। गायन भी है भगवानुवाच्य, काम महाशत्रु है, परंतु भगवान ने कब कहा था यह किसको पता नहीं है। अभी तुम बच्चे जगत जीत बन रहे हो, परंतु ऊंच पद पाने के लिए मेहनत तो करनी है ना। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ बुद्धि योग मेरे से ही तो लगाओ। जबकि बाप के बन गए हो तो बाप से लव होना चाहिए। बाकी औरों के साथ काम निकालने के लिए प्यार रखना है। बुद्धि में ये ख्याल रखना है कि विचारों को स्वर्गवासी कैसे बनाएं, सच्ची यात्रा पर चलने की युक्ति बताएं।
वह है जिस्मानी यात्रा जो जन्म जन्मांतर करते आए हैं। यह एक ही याद की यात्रा है। अभी हमारी 84वीं जन्म पूरे हुए, फिर सतयुग की हिस्ट्री रिपीट होनी है। पतित तो घर जा नहीं सकते, पावन बनाने के लिए पतित पावन बाप चाहिए। सन्यासी पावन बनते हैं, परंतु वापस जा नहीं सकते। सबको ले जाने वाला बाप ही है। बाप आकर सबको रावण से छुड़ाए मुक्त कर देते हैं। सत्युग में दुख देने वाली कोई चीज होती नहीं। नाम ही है सुखधाम, यह है दुखधाम। वो है क्षीर सागर, ये है विषय सागर। अभी तुम बच्चे जानते हो स्वर्ग में कितने सुख आराम से रहते हैं। क्षीर सागर से निकल विषय सागर में कैसे आते हैं, यह कोई नहीं जानते। बाप समझाते हैं श्रीमत पर चलना है, फिर जवाबदार वो है। श्रीमत कहती है हाँ भल जाओ, बच्चों को संभालो, उनको भूं भूं करते रहो, कुछ न कुछ कल्याण हो जाएगा। स्वर्ग में तो आ ही जाएंगे। बाप आकर नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं 21 जन्मों के लिए। यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, यह भी पहले कुछ नहीं जानते थे। जैसे इनकी 84 जन्मों की कहानी है। तत्वम, यह भी राज योग सीख रहे हैं। तुम हो राज ऋषि, वो है हठ योग ऋषि। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहकर राजाई प्राप्त कर रहे हो। तुम सब शरणागति होने आए हो। अब समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, दुनिया में है माया का पाम। जब तक नरक का विनाश न हो तब तक स्वर्ग कैसे हो सकता है। मायावी पुरुष इसको ही स्वर्ग समझ बैठे हैं। बाबा को नई दुनिया स्थापन करने में कितनी मेहनत लगती है। पूरे नरकवासी है, स्वर्गवासी बनते ही नहीं। बाप कितना प्यार से समझाते हैं। अच्छा मीठे मीठे बच्चों, रावण पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता का बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, ऐसा कोई काम नहीं करना है जो बेइज्जती हो, सजाएं खानी पड़े। माया के तूफानों की परवाह न कर। जितना समय मिले बाप को याद करना है। एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखना है। अपनी ऊंच गति बनाने के लिए सच्चे बाप से सच्चा रहना है। कोई भी बात छिपानी नहीं है। अब लास्ट में वरदान है, याद के मंत्र द्वारा संकल्प और कर्म में अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आप बच्चे ऑलमाइटी गवर्नमेंट के मैसेंजर हो, इसलिए कोई से भी डिस्कस करने में अपना माइंड डिस्टर्ब नहीं करना है। याद का मंत्र यूज करना। जैसे कोई वाणी से
या अन्य किसी तरीके से वश नहीं होते हैं, तो मंत्र जंत्र करते हैं। लेकिन आपके पास आत्मक दृष्टि का नेत्र और मनमनाभव का मंत्र, जिससे अपने संकल्पों को सिद्ध कर सिद्धि स्वरूप बन सकते हो। समझा? लास्ट स्लोगन है, एक्शन कॉन्शियस के बजाय सोल कॉन्शियस बनो। समझा? ओम शांति।